ये मेरी बीवी नहीं है। अरे ये हमेशा शादी के बाद ही क्यों होता है? पत्नी पत्नी नहीं लगती है, हस्बैंड हस्बैंड नहीं लगता है। सृष्टि, ये सब छोड़, चल जो काम करना है वो करते हैं। अरे वो मैडम कहाँ? अरे प्लीज बाहर आइए आप। सुनो, ये रूम नंबर 1110 है ना? अरे ये रूम नंबर 1110, आप आइए अंदर आइए, मैं बताता हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये रूम नंबर 1011 है, ये मेरा रूम है। I'm really sorry, मैं 1110 में जाने वाली थी, तो कंफ्यूजन हो गया। I'm really sorry. 1110। सृष्टि, इस तरफ देखते हैं। What? ये तो प्रीता जी की आवाज है। यहाँ पर तो नहीं है। अब Oh God, ये तो सच में प्रीता जी है। पर ये यहाँ कैसे? ये तो उस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ अंदर रूम में बंधी हुई थी। फिर प्रीता जी यहाँ कैसे? इस फ्लोर पे कोई नहीं घूमना चाहिए। अगर इस कॉरिडोर, इस लॉबी में अगर कोई भी आता है तो तू मुझे इन्फॉर्म करेगा। फिर वो लेडीज वो यहाँ वहाँ क्यों घूम रही है? हाँ, इसलिए पैसे मारे थे तेरे मुंह पे मैंने, इसलिए मारे थे। सर क्योंकि पहले यहाँ पर कोई नहीं था, ये लोग अभी आए होंगे। और वैसे भी आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो, अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हो ना? सॉरी। बाय द वे, ये कौन है? चाची, इन्होंने भी। चाची, वैसे मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आया था कि मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। और आएगा, उसे पैसे खिलाओ, उसकी आरती उतारो, यही सब बाकी रह गया था। मुझे समझ भी नहीं आता, जब भी मेरे साथ अच्छा होता है तो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि यकीन ही नहीं होता। मिस्टर गॉड से पूछता रहता हूं मैं कि आप जब भी देते हो छप्पर फाड़ के देते हो, कैसे? मेरी किस्मत इतनी बुलंद कैसे हो सकती है? और जब भी गलत होता है तभी इतना गलत होता है, इतना गलत होता है कि तब भी यकीन नहीं होता कि किसी के साथ इतना गलत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? प्रीता ने सृष्टि को बताया, लेकिन इस सब में तुम्हें कहां से पता चला कि ऋषभ के किडनैपर्स उसको इस होटल में लेके आए? माहिरा, मेरी बात सुनो, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक्चुअली मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, नहीं तो मैं अभी जाके लूथरा फैमिली में सबको बता दूंगी जो मुझे लगता है यहाँ चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है यहाँ पर? क्राइम, और उसकी मास्टरमाइंड तुम हो। मुझे 100% पता है कि तुम मिली हुई हो वो ऋषभ के किडनैपर्स से, और तुमने मिलकर ये सब कुछ किया है। तुम चाहती हो कि शादी हो जाए मेरी करण से, और दूसरी तरफ शादी वाले दिन ही तुम ये किडनैपिंग का ड्रामा करती हो। क्यों? ओके फाइन। माहिरा, पागल हो गई हो क्या? अगर करण आए तो सब सुन लेगा। माहिरा, ये कमरा साउंड प्रूफ है, ना अंदर की आवाज बाहर जाती है और ना ही बाहर की आवाज अंदर। अब तुम एक काम करो, दरवाजा खुल के अंदर जाओ, करण को ये फील कराओ कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाने आई हो। वो तुम्हें देखकर शॉक हो जाएगा, लेकिन उसका दिल पिघल जाएगा। तुम उसकी नजरों में हीरो बन जाओगी और वो प्रीता जीरो। माहिरा, यही चांस है करण के गुड बुक्स में आने का। तुम जाके करण को बचाओ और मैं जाके अपने प्यार को बचाती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बॉस के साथ ही हूँ। झूठ तो नहीं बोल रही है? बता मैडम देखा है। ऋषभ को ऋषभ, मुझे नहीं पता। करण, अच्छा हुआ ना मैं आ गई, मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम ठीक हो ना? करण मेरी बात। करण, जब वो मेरा फोन रिसीव करेगा, मेरा फोन उठाएगा, खत्म।
यू राना शाना काना वॉट एवर यू आर, गधा है तू, गधा एक नंबर का। बहुत शाना बनता है, कब से फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहा? देख अब गलती से भी ये मत बोलना कि गिल्ली डंडा प्लेयर तेरे कब्जे में नहीं है, वो भाग गया। क्योंकि अगर वो भाग गया ना तो मैं तुझे भगा दूंगा, और वो भी ऐसी जगह जहां से तू किसी को नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? कहां है वो, कहां है वो गिल्ली डंडा प्लेयर? अरे बॉस वो तो मेरे साथ ही था, लेकिन पता नहीं कहां से एक और लड़की आकर टपक गई। मैं तो उस लड़की को मारने भी वाला था, लेकिन तब तक करण लूथरा उठ गया, क्योंकि उस लड़की ने उसके हाथ पैर खोल दिए। अब आजाद हो गया, तो आप जरा बच कर रहिएगा। उसने तो मुझे भी पकड़ लिया था, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है कि मैं बच गया। हाँ तो बच के रह, तेरा काम है बच के रहना। और रही बात मेरी, तो मैं किसी से नहीं बचता, क्योंकि लोग मुझसे बचते हैं। समझ में आया? अब फोन रख। ठीक है। ये ऋषभ कहाँ चला गया? प्रीता उड़ा उसको तो क्यों दी? अरे सबको बताओ ना, क्यों बांध दिए? क्योंकि इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था उल्टी सीधी बातें करके। वो तो मैं थी जो मैं हाथ बांधकर वहाँ से चली गई। मेरी जगह कोई और होता ना तो हाथ तो बांधता ही, खिड़की से बाहर भी फेंक देता। ओह हेलो, कम ऑन प्रीता, सब यहाँ पे जानते हैं कि तुम बातें बनाने में कितनी बड़ी एक्सपर्ट हो। सब बातें बनाना आता है तुम्हें, काम नहीं कर सकती कुछ भी तुम। कितनी देर पहले कह के निकली थी कि मैं जाके अकेले ऋषभ जी को बचा लूंगी। हाँ तुम्हारे हाथ फूके थे, लेकिन तुम मुझे नहीं खोल के गई। तुमने कहा मैं खुद करूंगी सब कुछ अकेले, ये तुमने। ओह तुम ऋषभ को बचाने नहीं गए, तुम तो वो मास्क मैन को बचाने आई होगी ना? क्यों पता तुम लोगों को? उस मास्क पीछे इस गद्दारी वाला बकरा पृथ्वी जी है। पृथ्वी जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। उस मास्क के पीछे ये दाढ़ी वाला बकरा पृथ्वी है। नहीं है तो प्रूव करो। तो करूंगी, और तुमसे पहले प्रूव करूंगी। देखना, मैं अभी जाकर ऋषभ जी को पकड़ूंगी और उस मास्क मैन को भी पकड़ूंगी, और तुमसे पहले यहाँ से ऋषभ जी को बचाकर निकल भी जाऊंगी। What a joke, पीतौड़ा। तुमसे पहले मैं ऋषभ को बचाऊंगा भी और यहाँ से लेकर भी जाऊंगा, तुम देखना। ओए सैमी, तुम आ क्या कर रहा है? इधर आ, लड़कियों के बीच में खड़ा है, इधर आ। ऋषभ तेरा भाई है ना, मैं तेरा भाई हूँ ना, मेरी टीम में अभी। अब मैं ऋषभ को तुमसे पहले बचाऊंगा भी और यहाँ से लेकर भी जाऊंगा। प्लीज ऋषभ को ढूंढते हैं ना, अब शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, जल्दी करते हैं। अबे ओ, मुहूर्त नहीं, पूरी शादी निकल जाएगी तेरी। अरे सृष्टि, तू मेरे साथ चल, ये लोग बात करते रह जाएंगे। बहुत बड़ा क्रिकेटर है मेरा बेटा, फेमस क्रिकेटर, वी करण लूथरा है वो। तू बोल रही है? कोई फेमस नहीं है वो। अगर फेमस होता तो मैं जानता होता कौन है करण लूथरा। तो गलतफहमी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हैं कि वो फेमस है। कोई फेमस नहीं है वो। ओह गॉड, ये देखिए, ये है करण लूथरा। इसे देखा है? अरे भाई साहब, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे कैसे देखोगे, चेहरे के सामने तो न्यूज़पेपर रखा हुआ है। वैसे मानना पड़ेगा पृथ्वी मल्होत्रा कि एक्टिंग की है तुमने करण लूथरा को ना पहचानने की। एक सेकंड में उसको हीरो से जीरो बना दिया। वेल डन। ओह पंचायती बिजनेसमैन, अगर तुम होश में होते ना और मेरी एक्टिंग को देखते, मेरे परफॉर्मेंस को देखते ना कि कैसे मैंने तुम्हारे भाई को ना पहचाना, उसे हीरो से जीरो बना दिया, फेमस से इनफेमस बना दिया, बस तुम भी मेरे फैन हो जाते। यार दी, ये आपने गलत किया। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। एक मिनट, अभी जो आपने ये करण सर को चैलेंज दिया है ना कि आप उनसे पहले किडनैपर को ढूंढ के निकालोगे, लेकिन ये करोगे कैसे? कोई ढांसू प्लान है आपके पास? हाँ है ना। क्या? तुझे तो पता भी नहीं है, मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन फोन कर चुकी हूँ। ऑलरेडी? हाँ देख सृष्टि, करण को जो मैंने चैलेंज किया है ना, किडनैपर को पहले मैं पकड़ूंगी तो कुछ भी हो जाए, किडनैपर को उससे पहले मैं ही ढूंढूंगी, समझी? समझ गई। बस अब मुझे सबसे पहले उस किडनैपर के बॉस को ढूंढना है, और जैसे ही वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं उसका मास्क उतार दूंगी और उसका चेहरा देखूंगी। कहीं ये गधा ये ना बोले कि सर बॉस आपकी कार ही गायब हो गई। हाँ बोल,
बॉस होटल के बाहर गाड़ी रेडी है, आप जल्दी से आ जाओ। गुड, वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। चल, पंचायती बिजनेस में तेरा बुलावा आ गया, तुझे कहीं और पार्सल करना है, मतलब मंगलयान की सैर करवाता हूँ। भाभी माहिरा, आंटी, आप लोग यहाँ पर करण और ऋषभ के लिए आए हैं ना? होटल को चारों तरफ से घेरा हुआ है और पुलिस फोर्स बुलाई है। जब वो आ जाएगी तो पुलिस होटल के अंदर एंटर करके किडनैपर्स को पकड़ लेगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, पुलिस बाहर क्या कर रही है? पुलिस को तो अंदर आके किडनैपर्स को गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं आंटी, अगर पुलिस अंदर आ गई तो किडनैपर्स अलर्ट हो जाएंगे और इतना बड़ा होटल है, किसी ना किसी कोने में जाकर छुप जाएंगे और फिर क्या पता कोई एग्जिट डोर फाइंड करके वहां से बाहर निकल जाए, फरार हो जाए। इसलिए पुलिस अभी बाहर ही है। जब तक और पुलिस फोर्स नहीं आती वो होटल के अंदर नहीं आएंगे। पाटिल, एक काम करो, अपनी टीम को बोलो कि होटल के सारे एग्जिट और मेन डोर पर ध्यान रखे। तुम कॉरिडोर में चेक करो, याद रहे होटल का कोना कोना छान मारना है। हर एक रूम को अच्छी तरह से चेक करो, जैनिटर रूम, क्लॉक रूम, स्टोर रूम और किचन अच्छी तरह से चेक करो। कम ऑन, मूव फास्ट। अब ये लोग क्लॉक रूम, कॉरिडोर्स, जैनिटर रूम सब जगह छानबीन करेंगे, किचन को भी नहीं छोड़ेंगे। पर सोचने वाली बात है, रूम का नाम नहीं लिया पुलिस ने, इसका मतलब मेरा रूम, मेरा कमरा सेफ रहेगा, वहां नहीं आएंगे ये लोग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब तो हम सब लोग इस होटल के अंदर हैं। अगर हम इस होटल के कोने कोने पे नजर रखें, जैसे कि होटल की लॉबी, रिसेप्शन, फ्लोर्स, रेस्टोरेंट्स, तो हम उन किडनैपर्स को मिलकर पकड़ सकते हैं। ओह गॉड, इन लूथरास और अरोरास की टीम ने मुझे पकड़ने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अब तो तू गया पृथ्वी, भाग भाग पृथ्वी भाग, जल्दी भाग। उस तरफ चल के फैल जाते हैं, चलो। एक काम करता हूं, मास्क पहनता हूं और यहां से निकलता हूं। नहीं, अरे बाहर से पुलिस ने चारों तरफ से होटल को घेर रखा है और अंदर से इंटरनेशनल जासूसों ने, यानी कि लूथरास और अरोरास ने। जैसे मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा सब घेर लेंगे मुझे। व्हाट, कैसे निकलूं मैं यहां से बाहर? कैसे करूं तो क्या करूं मैं? आज तो मैं पूरी तरह से फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। आज तो मैं गया, काम से गया। मिस्टर गॉड, क्या करूं मैं? रुक जा। ओह गॉड, ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। पकड़म पकड़ी के इस खेल में ये लोग मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मैं ज्यादा भाग नहीं सकता। स्टोर रूम, एक काम करता हूँ, स्टोर रूम में चला जाता हूँ, किसी को शक नहीं होगा कि मैं स्टोर रूम में हो सकता हूँ। परफेक्ट। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे को हाथ कैसे लगाया, उसकी तो मैं बोटी बोटी करके। तू चिंता मत कर, मेरे एकदम सामने था, मैं उसे पकड़ने ही वाली थी। मैंने ये पैर उठाकर उसकी टांग पे बहुत जोर से मारा है, तो उसकी टांग में चोट आई है। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। चल भागकर उसे पकड़ लेते। ये गेम मैंने स्टार्ट की थी तो खत्म भी मैं करूंगा। ये चाल मैंने चली थी तो जीतूंगा भी मैं।
चाहे जो हो जाए, मैं आज हार नहीं मानने वाला। अरोराज, दूथराज, पुलिस, पूरी दुनिया को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, फिर भी मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा आज। एंड प्रीता जी, आई एम सॉरी, आज तो आप भी मुझसे नहीं जीत सकती प्रीता जी। पता है कैसे? क्योंकि मेरे पास प्लान बी है। प्लान बी। अब प्लान बी को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, और वो मैं करूंगा अभी के अभी। करण सर का शक सही था। इसका मतलब दी वो सच बोल रहे थे, वो सही थे। मास्क के पीछे और कोई नहीं, पृथ्वी है। और एक मिनट, नहीं मतलब आपने ये रिंग उनको एंगेजमेंट में पहनाई थी, उसके बाद तो आप लोग की शादी टूट गई थी। हाँ, शादी टूटने के बाद उन्होंने ये रिंग वापस नहीं की थी, ये अंगूठी उसी के पास थी। और अगर ये अंगूठी आज यहाँ है, इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर है जी कि पृथ्वी भी यहाँ है। अगर ये मास्क मैन पृथ्वी जी है ना, तो मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं उनका क्या हाल करूंगी। अगर वाकई ये सब कुछ वो कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, तो मैं उनको बख्शूंगी नहीं। सृष्टि, हाँ पकड़ो, तो तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। पकड़ा गया पृथ्वी, अब सब खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। ऋषभ जी, मुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भाग रहा है ऋषभ जी? आउच! अरे हेल्प! ऋषभ बेटा, ये क्या हो गया तुझे? ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ क्यों नहीं खोल? अरे चले, माँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हेल्प मी यार! ऋषभ, क्या हुआ तुम? ऋषभ, पकड़ो इसको। कहो, हमने किडनैपर को पकड़ लिया है। जी बुआ, हिलियो मत, पकड़ो उसको। करण, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि इस मास्क मैन का असली चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो आज इसका असली चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब इसका किया धरा है। क्या करूं? पृथ्वी तो एक्सपोज होने वाला है, अब सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगी। You, masked man, your time is up. ये अंगूठी मेरी है, मुझे वापस करो। ए, झूठ मत बोलो, ये अंगूठी तो ये भी तो हो सकता है कि ये इसी की अंगूठी हो, पृथ्वी जी की अंगूठी से मैच करती हो, इसलिए हमें कंफ्यूजन हो गई। बोल कौन है तू? अगर राणा यहाँ है तो पृथ्वी कहाँ है? लेकिन उसके बाद तुझे एक और काम करना है। तुझे वो सब बोलना होगा जो मैं चाहता हूं कि तू उनके सामने बोले। बोलेगा तो दूंगा तुझे ट्रिपल पैसे। बिल्कुल बॉस, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। गुड, वेरी गुड। एक सेकेंड, ले ये मास्क तू रख। इस मास्क को पहन के तू उनके सामने जाकर खड़ा हो जाना, और एक टी शर्ट मैं तुझे दे रहा हूं। ये वाला मास्क नहीं दे सकता, क्योंकि ये वाला मेरा लकी मास्क है। तुझे पता है इस मास्क ने मुझे बहुत बार बचाया है, पहले भी बचाया था और आज भी बचा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में भी इसको पहन के मैं सबको अपनी बॉटल में उतारूं। चल बता, मेरा वही भाई है जिसके बारे में तू अंदर बोल रहा था ना। पहले तू पैर तोड़ेगा, फिर तू हाथ तोड़ेगा। बता, किसने भेजा तेरे को यहाँ?
कृष्ण को किडनैप करने के लिए कृष्ण तेरे से पूछ रहा है ना वो कुछ, उसको बता। तू संभाल अपने आप को, किससे मैं बात बोल, खुद पूछे तुझसे बोल। बताता हूँ आप लोगों को सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं, ये सब काम करना मेरा पेशा है। और इस काम की सबसे खास बात ये थी कि इसके लिए मुझे 3 गुना पैसे मिले थे। ओह नो, ये तो इन लोगों को पृथ्वी का सच बताने जा रहा है। पता था मुझे ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन पृथ्वी ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? किसने पैसे दिए थे तुझे? तुझे पैसे किसने दिए थे? ये काम करने के लिए तुझे किसने पैसे दिए थे? बोल। ये सब करने के लिए मुझे इस लड़के ने पैसे दिए थे। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था हमने। रीता को और उसकी माँ को हम बहुत अच्छी तरह जानती है, वो बहुत शरीफ लोग हैं। ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते वो लोग। तो झूठ मत बोलना। जो तुमसे सच पूछा है उस सच का जवाब सच से दो, झूठ से नहीं। तुझे पैसे मिले हैं ना? किसने तुझे पैसे दिए? किसने कहा तुझे प्रीता जी का नाम लेना? चल। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आप लोग ये प्रीता पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं। ये गुंडा, वो किडनैपर, वो जो कोई भी है ना, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। Shut up! वो गुंडा जो कुछ भी कहकर गया है वो झूठ कहकर गया, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इतना घटिया काम मैं क्यों करूंगी? क्योंकि हर काम के पीछे एक रीजन होता है, और तुम्हारे पास भी रीजन है प्रीता। मेरी और करण की शादी रोकना। करण तुम लोगों की बातों में आ गया और यहाँ पर आ गया। कितनी प्रॉपर प्लानिंग, पूरा टाइमिंग के साथ सब कुछ किया, एग्जीक्यूट किया। और हाँ, मुझे तो ये भी पक्का पता है कि वो जो गुंडा है ना, उसको भी पकड़ना इसके प्लान का ही हिस्सा था। ये चाहती थी कि फैमिली के सामने उसको पकड़ेगी और सबके सामने बहुत अच्छी बन जाएगी, सच्ची बन जाएगी, और लूथरा फैमिली में फिर से एंट्री ले लेगी। बस करो मायरा। तुम जानती हो ना कितना झूठ बोल रही हो तुम जानती हो तुम जो कुछ कह रही हो उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, इस किडनैपिंग में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम जानती हो ये सच नहीं है, लेकिन कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। वो जो भी बोलते हैं ना, वो मीन नहीं करता। प्रीता जी, मैं जानता हूँ आपको बुरा लगा, मैं उसके लिए आपसे माफी नहीं, सॉरी, आप बुरा मत। एक्चुअली मैं माफी मांगने से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाई। मतलब इतना कुछ किया मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था प्रीता जी। ऋषभ जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको सही और गलत में फर्क ही नहीं नजर आता। तुमने एकदम सही कहा शर्लिन, मुझे एक्चुअली सही और गलत में फर्क नहीं नजर आता। पहले मैं तुम्हें भी कितना अच्छा समझता था ना, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। ऋषभ, किस तरह से बात कर रहे हो शर्लिन के साथ? शादी जरूर होगी। I'll make sure कि कल तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं और शर्लिन पर्सनली ध्यान देंगे कि कोई भी अनवांटेड लोग हमारे घर में ना आ सके। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं देखती हूँ तुम्हारी शादी को कौन रोकने की कोशिश करता है। चलो बेटा, शर्लिन, लेट्स गो। प्रीता, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है? प्रीता जी, आप बिल्कुल भी दिल छोटा मत कीजिए। आपने हमारी इतनी मदद की है, हमेशा आपने हमारा साथ दिया। ऋषभ जी, आप प्लीज मुझे थैंक यू मत कहिए। आपको पता है आप मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं और आपने कितनी बार मुझे सपोर्ट किया है। अरे मेरी बहन को भी सपोर्ट किया है। जब भी आपको मौका मिला
आपने इस दोस्ती को निभाया और आपको कितने मौके मिले। मुझे तो आज पहली बार ये दोस्ती निभाने का मौका मिला, तो मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती। चल जाएगा तो मैं कुछ नहीं पूछूं। कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। थप्पड़ लगाऊंगी तेरे मुंह पे। तू बीच में मत बोला कर। हाँ, तू हमेशा झूठ बोलती है। हाँ यार, आप हमेशा डराते धमकाते क्यों रहते हो यार मुझे? थप्पड़ मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ज्यादा बकवास मत कर तू मुझसे सृष्टि। माँ सृष्टि चुप हो जा। माँ प्लीज सृष्टि को मत डांटिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। माँ वो आपने सृष्टि को मार्केट भेजा था ना सब्जी लेने, तो मैं सृष्टि के साथ ही चली गई थी। घर में दिल नहीं लग रहा था इसलिए। माँ आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि कोई ऋषभ जी को किडनैप करके लेकर जा रहा था। हाँ माँ, जबरदस्ती। नहीं, वो करीना, माहिरा, शर्लिन और करण, उन सब ने भी तो कुछ कहा होगा ना तुझे? उन सब ने भी तो तेरी बेइज्जती की होगी ना? तुझे सुनाया होगा, तेरे दिल को ठेस पहुंचाई होगी, तेरी इतनी बेइज्जती करी होगी जो तू सोच भी नहीं सकती। की ना उन्होंने तेरी बेइज्जती? हाँ? गुजरती मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं बार बार तुझे मना करती हूँ उस घर में जाने से, उन लोगों से बात करने से, लेकिन ये तो ना समझ है। छोटी है ये गलतियां कर सकती है, इसे उल्टे हाथ का चाटा भी मार सकती हूँ मैं, लेकिन तू तो इतनी समझदार है प्रीता, तू कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, यही सोचती हूँ मैं। तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू ऐसी गलती क्यों करती है? तू क्यों बार बार मेरा दिल दुखाती है? हाँ, नहीं माँ, प्लीज आप रोइए मत। माँ प्लीज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठिए। फोकस करण और अपनी शादी पे रखो। मुझे पता नहीं कि तुमने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन एक बात है, चाहे हमने करण के दिमाग में कुछ भी डाला हो, चाहे करण ने प्रीता के अगेंस्ट कुछ भी कहा हो, राखी आंटी और ऋषभ जी अभी भी प्रीता की ही साइड लेते हैं। उनके दिल में प्रीता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम्हें पता है कि नहीं, मैं नहीं जानती, वो दोनों इस घर के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर हिल जाएं। कुछ ऐसा करना होगा कि करण सिर्फ तुम्हारी बात सुने, अपने माँ और अपने भाई की नहीं। करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमनी चाहिए कि वो तुमसे शादी कैसे करें। समझी तुम? इतना अच्छा बात, इतनी अच्छा है किसी काम के लिए। तू सिर्फ मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर तू कितना रोती है, तुझे कितना दर्द है वो तू खुद नहीं जानती। नहीं अच्छा लगता मुझे प्रीता, तू बहुत अच्छी है, तू सच में बहुत अच्छी है। आंटी, वो एक्चुअली मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी। उसके बाद भी तो एक्चुअली मैं सच कहूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कल कुछ गड़बड़ हो गई, प्रीता यहाँ आ गई, उसने शादी रोक दी, पता नहीं क्या होगा। बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, कल तुम्हारी और करण की शादी जरूर होगी। और रही बात प्रीता की, तो वो इस घर में कदम भी नहीं रख पाएगी। You're sure, auntie? No, I'm not sure. I'm dead sure. Don't worry, बेटा। Thank you. और कान मत पकड़ा करो मेरा। मैंने करण सर को नहीं फोन किया था, मुझे कोई शौक नहीं उनको फोन करने का। अच्छा, अरे यार मैंने सैमी को फोन किया था। अब मुझे क्या मालूम कि सैमी की जगह करण सर फोन उठाएंगे? मुझे क्या पता कि वहां से कौन फोन उठा रहा है? मेरे सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगा हुआ है। अरे जब फोन उठाया तो किसने हाय हेलो तो किया नहीं, मैं तो शुरू हो गई अपनी कहानी बताने। और मुझे क्या मालूम कि समीर की जगह करण सर ने सुन लिया सब कुछ। बाय द वे, एंड ऑफ द डे सबका भला ही हो गया ना।
कान पकड़ लिया जोर से, सब मेरे को ही बोलते रहते हैं। जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम हाँ क्या बोल रही हो? हाँ तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? करण, I'm sorry करण, मैं तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो हर बार मुझे बोला है कि तुम मुझसे शादी करोगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अगर राखी आंटी ने तुमसे बोला कि मायरा से शादी मत करो और तुमने उनकी बात मान ली तो, या फिर करण अगर ऋषभ ने बोला कि प्रीता ज्यादा अच्छी है और प्रीता ने उसकी जान बचाई है अपनी जान खतरे में डाल के, विच आई एम श्योर करण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो गुंडा ठीक बोल रहा था, पर कहा तुमने ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे। करण भाई, यार मैं बड़ा थक गया हूँ, आपके कमरे में रेस्ट कर लूं? क्यों, तेरे रूम को क्या हुआ? वो मेरा बिस्तरा गीला हो गया भाई। अरे भाई आप क्या सोच रहे हो यार, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हो जो बेड में, वो मैं कमरे के बाहर गया था और मेरी विंडो खुली रह गई थी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, तो मेरा सूखा बिस्तरा गीला हो गया। जस्ट सो जाओ, आप भी आ जाओ, मैं आता हूँ। दो ना यार, पानी ही तो अंदर आ रहा था यार। ये सुनो, सुना, ये बारिश की आवाज है। ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है दी, इससे ना इंसान का स्ट्रेस दूर हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून। प्लीज मैं खिड़की खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ। आज तो करण की शादी नहीं हुई, लेकिन कल करण माहिरा से शादी कर लेगा। एंड आई स्वेयर उसके बाद मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखूंगी। नहीं नहीं भाई, उसने कुछ नहीं किया, आप डरे हुए साउंड कर रहे थे। डरा हुआ था? हाँ। क्यों? कैसे पता? पता तो आपने बोला ना, और आप ऐसे साउंड कर रहे थे कि जैसे आप वो छोड़े ना, आप उसे खो ना दो, ऐसा बोल रहे थे। क्या बोल रहा था? यही कि मैं प्रीता को छोड़ना नहीं चाहता, प्रीता को खोना नहीं चाहता, प्रीता 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 कर रहे थे आप। शट अप मैन। अरे शट अप भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो आपने सपने में। शट अप सैम। अरे आप ऐसे बोल रहे थे, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्रीता मुझे छोड़ के मत जाओ। करण भाई, अरे करण भाई भी कमाल है, ये तो खुद सपना देखते हैं, खुद बोलते हैं, फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं।